अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड बातें करते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल चल रही है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैं DHA लाहौर की मार्केट का आपको अपडेट कर सकूँ कि यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। अगर मैं डिफरेंट फेजेस की बात करूँ तो फेज़ 9 प्रिज्म में मुझे काफ़ी रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। जिन लोगों के प्लॉट काफ़ी अरसा से फंसे हुए थे वो उनके प्लॉट बिक चुके हैं, मज़ीद चीज़ें होल्ड हो चुकी हैं। काफ़ी रिक्वायरमेंट मुझे फेज़ 9 प्रिज्म में देखने को मिली, एक कनाल के हवाले से भी और 5 मरला के हवाले से भी। और अगर मैं DHA 7 की बात करूं तो वहाँ पे भी लोग अपने घर को बनाने के लिए प्लॉट बाय कर रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। डेली बेसिस की जो ट्रांसफ़र रेशो है वो तकरीबन 25 से 30 ट्रांसफ़र्स नॉर्मली हो रही हैं, उसमें कुछ सुपर एग्जेक्टिव भी होती हैं। लेकिन मैं अगर टोकन वाली ट्रांसफ़र्स की बात करूं तो वो 25 से 30 ट्रांसफ़र्स डेली हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक महीने में 600-700 प्लॉट इजीली ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो समझते हैं प्रॉपर्टी के काम को, इनको पता है कि आज की तारीख में हम बाय करेंगे तो कल को हमें ये फ़ायदा देगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर प्रॉपर्टी नीचे आई हुई है अपनी पीक प्राइस से तो उसने कभी ना कभी तो ऊपर जाना है। तो आपको मैं हमेशा ये समझाता रहता हूँ कि आप जब भी प्रॉपर्टी को बाय करें तो एटलीस्ट 3 से 5 साल का प्लान किया करें ताकि आपको एक अच्छा फ़ायदा हो उसमें। ये जो अक्सर मैं देखता हूँ लोग सोचते हैं कि 4 महीने में कितनी प्राइस हो जाएगी, 5 महीने में कितनी होगी, तो वो मैं समझता हूँ कि फुलिश बात होती है। 4-5 महीनों में उस तरह से डिफरेंस नहीं आता, आने को आ भी सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है वो चीज़। प्रैक्टिकली ये है कि आप 3 से 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, आपने एक चीज़ बाय की और उसको फिर छोड़ दिया, 5 साल बाद उसमें बहुत अच्छा गेन आया होता है। फिर आपको देख के मज़ा आता है कि मेरी प्रॉपर्टी बेहतर हुई है और आपकी एक वेल्थ क्रिएट होना शुरू होती है। तो मार्केट की अपडेट्स ये हैं कि DHA क्वेटा का रेट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे लगता है ऐसे कि ये थोड़ा और टूटेगा। तो एक कनाल की फ़ाइल जो है वो 27 साढ़े 27 लाख रुपए पे आ चुकी है। 5 मरला की जो फ़ाइल है वो तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। और अगर मैं 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला 13.5 से 14.5 लाख की ब्रैकेट में आ चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 5 मरला शायद 10 लाख रुपए से भी नीचे जाएगा और एक कनाल 25 प्लस माइनस पे आएगा, प्रॉबली ये फिगर टूट भी जाए। और 10 मरला की जो फाइल है वो तकरीबन को 12-1 लाख रुपए के करीब करीब आनी चाहिए। ये बेहतरीन इसकी प्राइस होगी अगर इस प्राइस पे ये टच करती है और आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपको शॉर्ट टाइम में भी फ़ायदा दे सकती है। इसी तरह फेज़ 10 के मामला, 5 मरला की फ़ाइल 29 साढ़े 29 लाख रुपए की है। एक कनाल का रेट जो है वो 84 से 85 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। 4 मरला कमर्शियल का रेट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर नीचे है। ये भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग रन पे लेके जाएगी। ये शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप लंबी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वो जगह है जहाँ पे आपके पैसे डबल हो सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा लंबा अरसा के लिए होल्ड करते हैं। और अगर आप फाइल्स में बिलीव नहीं करते तो एक्सपेक्टेड है कि 10 में जो है वो बैलेटिंग हो जाएगी। तो जब बैलेटिंग होती है तो अपनी मर्जी का आप प्लॉट बाय करें, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। लोकेशन पे खुद पसंद करें, आपको पता हो आपका प्लॉट कौन सा है। तो अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें 10 बहुत अच्छा है। तो ये ओवरऑल मार्केट की मैंने आपको अपडेट दी है। अगर मैं कोई चीज़ स्किप कर रहा हूं तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं, मज़ीद कुछ बाय या सेल करना चाहते हो प्रॉपर्टी में तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।